और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां बारिश के बीच खुली सीवरेज कार्य की बड़ी लापरवाही। दलदल में फंसी 35 बच्चों से भरी स्कूल बस। गांधीनगर पोस्ट ऑफिस चौराहे पर स्कूली बस दलदल में फंस गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है और सभी स्टूडेंट्स सुरक्षित हैं। दूसरी बस से बच्चों को सुरक्षित स्कूल के लिए रवाना कर दिया गया है। घटना के बाद मुख्य चौराहे पर घंटों तक जाम लग गया है। स्थानीय लोगों ने एल&टी कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। अधूरे सीवरेज कार्य से स्कूली बच्चों और आमजन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई और बदहाल सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग तेज हो गई है। तो स्कूली बस दलदल में फंस गई, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया और दूसरी बस से स्कूल के लिए रवाना किया गया। तो घटना के बाद सड़क पर घंटों जाम लग गया है। स्थानीय लोगों ने एल&टी कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधूरे सीवरेज कार्य से स्कूली बच्चों और आमजन की सुरक्षा पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बदहाल सड़क की तत्काल मरम्मत की यहां पर मांग तेज हो गई है। तो सिरोही के आबू रोड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां खुली सीवरेज कार्य की स्थिति यहां पर देखिए। एक स्कूली बस यहाँ पर फंस गई है, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दूसरी बस को बुलाकर स्टूडेंट्स को स्कूल के लिए रवाना किया है। उन्हें स्कूल पहुंचाया गया है, लेकिन ये बस यहाँ पर फंस गई, जिसके बाद घंटों तक इस सड़क पर जाम लग गया है। तो वो प्रशासन की पोल यहाँ पर इस हादसे के बाद खुल गई है। तो गांधीनगर पोस्ट ऑफिस चौराहे की पूरी तस्वीर है, जहां एक स्कूली बस फंस गई और चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। एल&टी कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आमजन और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस हादसे के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं, गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, बस में कम से कम 35 बच्चे थे जो बाल बच गए और बहुत बड़ी जन हानि होने से बच गए। तो पूरा आबू रोड की स्थिति ऐसी है, हर गली गली में इन्होंने सत्यानाश कर रखा है। गटर के जो पाइप जहाँ से इन्होंने चालू किए हैं वो भी चैम्बरों से बाहर निकल रहे हैं, पानी गंदगी बाहर निकल रही है, लेकिन इनका कोई धनी दोहरी नहीं है। ये तो खाली ऑफिसों में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, इनको एसी में आराम करते हैं, कोई काम नहीं करते। हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि कम से कम इन पे ऐसी कार्रवाई होगी, इनको सजा हो, इनके इन मामले में सजा हो, जब इनको मालूम पड़े कि मतलब जन हानि होना और लोगों की परेशानी क्या। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मगन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मगन, गांधीनगर पोस्ट ऑफिस सड़क पर एक बड़ा हादसा टल गया है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है और सीवरेज कार्य की यहाँ पर पोल खुल गई है। तो बड़ा हादसा इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता था, क्या कुछ जानकारी? बारिश का भी मौसम है, तो प्रशासन की तरफ से क्यों यहाँ पर कार्य नहीं कराए गए? जी साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से अगर सिरोही जिले की बात की जाए तो मानसून पूरी तरह से यहाँ जिले भर में सक्रिय है और इसी के चलते बात की जाए आबू रोड उपखंड क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से मौसम सक्रिय है और यहाँ पर बारिश भी कहीं आफत बनती हुई लोगों के लिए नजर आ रही है। और यहाँ पर सीवरेज जो कार्य पूर्व में क्षेत्र में कई इलाकों में किया गया था, उसके बाद में यहाँ पर अब आफत लोगों के लिए बनी है और ऐसा ही एक आफत बनी सामने आई है। यहाँ पर एक निजी स्कूल की बस यहाँ पर गांधीनगर क्षेत्र से करीब 35 विद्यार्थियों को स्कूल लेकर जा रही थी। उसी दौरान यहाँ पर गांधीनगर का जो पोस्ट ऑफिस का मुख्य चौराहा साक्षी, यहाँ पर एक सीवरेज कार्य किया गया था। सीवरेज कार्य करने के बाद में यहाँ पर बारिश के बीच जो पानी का जलभराव होने से यहाँ पर पूरा जो मुख्य चौराहा है वो गड्ढे में तब्दील हो जाने के बाद में यहाँ अचानक जो स्कूल की जो बस भरी हुई थी, वो उसका ड्राइवर का जो चालक का जो पहिया था वो पूरी तरह उस बड़े गड्ढे में फंस गया है, जिससे यहाँ पर जो अंदर बस में सवार थे उसमें भगदड़ विद्यार्थियों में मच गई और सभी जो विद्यार्थियों को सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन फिलहाल वहां पर मैं मौके पर मौजूद हूँ, यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर है। अभी तक यहाँ पर करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद में भी मौके पर कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रशासन की ओर से यहाँ पर मौके पर कोई राहत नहीं मिली है। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मगन इस तमाम जानकारी के लिए।